नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी डरावनी, थोड़ी रहस्यमयी, लेकिन सच में हुई एक घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें शिमला से लेकर एक छोटे से बच्चे की गुमशुदगी और उस इलाके में फैली एक रहस्यमयी बीमारी तक ले जाएगी। ये कहानी शुरू होती है 2015 में शिमला के एक खास इलाके से। शिमला, जो आमतौर पर शांत और खूबसूरत पहाड़ियों वाला शहर माना जाता है, अचानक एक अजीब समस्या से जूझने लगा। लोगों को अचानक जॉन्डिस होने लगा। पहली बार सिर्फ कुछ लोग बीमार हुए, लेकिन धीरे धीरे हालात गंभीर हो गए। अस्पतालों में भीड़ लग गई और लोगों की मौतें होने लगी। लेकिन इससे ठीक साल पहले, यानी जुलाई 2014 में शिमला में एक और अजीब घटना हुई। 4 साल का बच्चा युग, एक सफल व्यापारी का बेटा, अचानक गायब हो गया। परिवार ने ढूंढा, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 13 दिन बाद युग के कपड़े और एक नोट परिवार के पास आए, जिसमें रिश्वत की मांग की गई थी। 4 करोड़ रुपए में युग को वापस देने की धमकी। पैसे देने की कोशिश के बावजूद कोई किडनैपर नहीं आया। नोट की रकम बढ़कर 8 करोड़ और फिर 10 करोड़ तक पहुंची, लेकिन बच्चा अभी तक सुरक्षित नहीं मिला। इस बीच परिवार और शहर में हंगामा बढ़ता गया। और इसी बीच 2015 में युग के घर वाले जिस इलाके में रहते थे, वहां म्यूनिसिपल पानी की टंकी से पीने वाले लोगों को जॉन्डिस होने लगा। करीब 25,000 लोग इस पानी से प्रभावित हुए और 1,000 से ज्यादा मौतें हुईं। अगस्त 2016 यानी युग के अगवा हुए 25 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। घर वाले धीरे धीरे हिम्मत हार चुके थे। पुलिस के हाथ भी कोई नहीं लग रहा था। लेकिन फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आया। चंडीगढ़ पुलिस ने विक्रांत बख्शी नाम के एक शख्स को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वीडियो में एक बच्चा करीब 4 साल का अपने पिता से कह रहा था, पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। पुलिस ने तुरंत पहचान की और पता चला कि ये वही युग है जो 2 साल पहले शिमला से गायब हो गया था। विक्रांत ने बताया कि ये वीडियो चंद्र शर्मा नाम के शख्स ने उसे भेजा था। पुलिस ने चंद्र शर्मा को पकड़ा और पूछताछ की। फिर एक तीसरा नाम आया, तेजिंद्र सिंह। धीरे धीरे तीनों, विक्रांत, चंद्र और तेजिंद्र, पुलिस की कस्टडी में आए। पूछताछ के दौरान तेजिंद्र ने चौंकाने वाली बात कही, ये बच्चा तो 2 साल पहले मर चुका है, मैं आपको इसकी लाश दिखा सकता हूँ। पुलिस ने तेजिंद्र को एक सुनसान जगह दिखाई, शिमला के पास। वहाँ म्यूनिसिपल की 12,000 लीटर की पानी की टंकी थी और सच में टंकी में युग का कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई, ये युग ही था। सबसे चौंकाने वाली बात, ये वही पानी की टंकी थी जो इलाके में घरों में सप्लाई होती थी। युग के घर भी शामिल थे। 2015 में फैलने वाला जॉन्डिस इसी टंकी के कारण था। पूछताछ में खुला कि चंद्र शर्मा मास्टरमाइंड था। युग के पिता एक बिजनेसमैन थे, उसके पास पैसा था। चंद्र ने विक्रांत के साथ मिलकर युग को अगवा किया। पहले उसे 3 किलोमीटर दूर किराए के घर में रखा, टॉर्चर किया, शराब पिलाई, फिर सुनसान म्यूनिसिपल टंकी में डाल दिया, हाथ पैर बंधे और वजनदार पत्थर बांध दिया। उसी दिन से उसने रैंसम नोट्स भेजने शुरू किए और घर वालों पर नजर रखी, खुद को मानव अधिकार एक्टिविस्ट बनाकर। अगर टंकी की सफाई 2014 या 2015 की शुरुआत में हुई होती तो युग की लाश तुरंत मिल जाती, लेकिन 2 साल तक ये टंकी बिना सफाई के रही और इसी पानी से पीने वाले 1,000 से ज्यादा लोग जॉन्डिस के शिकार हो गए। युग का घर भी उसी इलाके में था, यानी परिवार ने शायद उसी पानी को पी लिया था। दोस्तों, ये कहानी जितनी दुखद है उतनी ही रहस्यमयी। अब कहानी अपने सबसे संवेदनशील और विवादास्पद मोड़ पर पहुंचती। पुलिस ने आरोपियों पर चार्जशीट बनाई और मामला अदालत तक पहुंचा। 2017 में शिमला की लोअर कोर्ट ने तीनों, यानी कि चंद्र शर्मा, विक्रांत बख्शी और तेजिंद्र सिंह को मौत की सजा सुनाई। पूरा कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन हाई कोर्ट में कहानी बदल गई। लोअर कोर्ट का फैसला चुनौती के लिए हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने तीनों में से एक को बरी कर दिया और बाकी 2 की सजा मौत को उम्र कैद में बदल दी। कारण, अदालत ने कहा कि हर अपराधी को सुधार का मौका मिलना चाहिए। जेलर की रिपोर्ट में इनका व्यवहार अच्छा बताया गया, इसलिए उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कुछ तकनीकी कारणों से भी फैसले में बदलाव किया।
रैंसम लेटर की फोरेंसिक रिपोर्ट में विरोधाभास था। लोकेशन ट्रेस और डाइटम टेस्ट में भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला कि बच्चे का कत्ल और टंकी में डालना आरोपी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी थी। यही वजह थी कि कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। सोचिए, एक 4 साल के बच्चे पर इतनी क्रूरता, प्यास लगने पर शराब पिलाए, पीटा, हाथ पैर बंधे और पानी की टंकी में फेंका, वही पानी जिसने 1000 लोगों की मौत का कारण बना। फिर भी कोर्ट ने कहा सुधार की गुंजाइश है, इसलिए उम्र कैद। दोस्तों, ये केस साबित करता है कि कानून और न्याय का रास्ता हमेशा सीधे और आसान नहीं होता। हिंसा, क्रूरता और संवेदनाओं के बीच सिस्टम कैसे फैसले करता है, ये सबक हमें सोचने पर मजबूर करता है। वही पानी जिसने 1000 लोगों की मौत का कारण बना, फिर भी कोर्ट ने कहा सुधार की गुंजाइश है, इसलिए उम्र कैद। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे किसी और रहस्य और चौंकाने वाले सच के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी को और लोग देखें और इसे चर्चा में लाएं, तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ।